गॉड, बहुत मुश्किल है ये सारे टफ एक्सरसाइजेस करना। लेकिन क्या करें, अगर फिट रहना है तो ये सारे एक्सरसाइजेस हमें करने होते हैं। और ये सभी एक्सरसाइजेस हम आपको कराते हैं क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए आपका फिट एंड हेल्दी शो फिट रहे सदा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं श्वेता और आज भी हम इस एक्साइटिंग एपिसोड में आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं वो सारी बातें जो हमें एक्सरसाइजेस करने में मदद करेंगी। इसके अलावा मौसम, जी हाँ, विंटर्स चल रहे हैं, सर्दियों का मौसम है, तो कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को इतना मजबूत करें कि हम अच्छे से एक्सरसाइजेस कर सके और फिट रह सके। क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं फिट रहे सदा, क्योंकि हमारी ये विश है कि आप सभी हमेशा रहें फिट और हेल्दी। तो आइए चलते हैं एक ऐसे खास शख्सियत के पास जो आपको बताएंगे कि ये सारी एक्सरसाइजेस हमें तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिट रहे सदा में हम आपको फिट रखने की ख्वाहिश से आपके सामने आते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हम आपको मिलवाने वाले हैं एक खास पर्सनालिटी से, जो कि आज हमें बहुत सारे हेल्थ के सीक्रेट्स बताने वाली हैं, फिटनेस के सीक्रेट्स बताने वाली हैं। तो आज हमारे साथ हैं मिसेस मोनिका सहाय। मोनिका सहाय मिसेस ग्लैडरिस इंडिया रह चुकी हैं। इसके अलावा वो डाइट एंड फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो न्यू फिटनेस अवार्ड भी जीत चुकी हैं। तो आइए आपके उनसे मुलाकात कराते हैं। हेलो मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम फिट रहे सदा में। हेलो मैम। तो दर्शकों, जैसे कि आपकी मुलाकात मोनिका जी से हुई और सबसे पहले आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। तो आइए जानते हैं क्या है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस और इन्हें करने के क्या क्या फायदे हैं। मोनिका जी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, जिम में तो काफ़ी तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज, कार्डियो एक्सरसाइजेज, फंक्शनल एक्सरसाइजेज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ एक वर्कआउट से। स्ट्रेंथ वर्कआउट बेसिकली होता है आपका सारा मशीन्स पे, जितनी भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर किया जाता है स्ट्रेंथ वर्कआउट, जिसमें होता है आपका चेस्ट वर्कआउट, आपका थाइज वर्कआउट, लोअर बॉडी वर्कआउट और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। और मुझे लगता है जैसे कि मैं ज़्यादा लेडीज़ को ट्रेन करती हूँ, महिलाओं का ज़्यादा मेरा वो रहता है फोकस, तो मैं उनको बोलती हूँ सभी को कि आप लोग लोअर बॉडी, जैसे कि हमें मालूम है कि महिलाओं का लोअर बॉडी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है, तो आप थाइज वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करें। और इसी चीज़ से ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं जो हैं कतराती हैं कि बहुत पेनफुल होता है शुरू में जब आप जिम स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो दैट इज़ वेरी पेनफुल। और फिर धीरे धीरे जब आप करने लगते हैं तो आई हैव सीन आफ्टर फ्यू डेज लड़कियों को लगता है कि हम इसको क्यों ना 2 दिन करें हफ्ते में। जैसे कि 6 डेज का हम शेड्यूल बनाते हैं, उसमें हम एक दिन चेस्ट लेते हैं, एक दिन हम बाइसेप लेते हैं, एक दिन ये लेते हैं, सारी चीज़ें। तो वो फिर बाद में इतना पसंद आने लगता है सभी को कि वो हफ्ते में 2 दिन लगाने लगते हैं लोअर बॉडी का वर्कआउट। लोअर बॉडी की अगर बात करें मोनिका जी, तो लेडीज़ के साथ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो लोअर बॉडी का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत टाइम तक खाना बनाना, वॉक करना, बच्चों को संभालना, और अगर गर्ल्स की बात करें तो वो अपने फिगर को लेके भी बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो किस प्रकार से, या फिर आसानी से तो नहीं कह सकते, थोड़ी मेहनत से क्या इन्हें सुडौल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मुझे लगता है जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वाट वर्कआउट से। सबसे पहले जो होता है स्ट्रेंथ वर्कआउट में, जिसके लिए मैं कह रही हूँ लोअर बॉडी, हम स्टार्ट करते हैं फ्री हैंड स्क्वाट से। उसके बाद हम लगाते हैं मशीन्स पे स्क्वाट्स लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन। काफ़ी तरह के वेरिएशंस होते हैं आपके हर वर्कआउट में। जैसे आपने अगर चेस्ट भी लगाया तो उसमें भी बहुत वेरिएशंस होते हैं, आपने अगर बैक लगाया उसके भी वेरिएशंस बहुत होते हैं। ये तो ऐसा रहता है कि आप जितना ज़्यादा समय दे सकें इन चीज़ों को, उतना आपको रिजल्ट मिलता है। मोनिका जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन जब बात आती है स्ट्रेंथ की तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो दर्शक हमारे हमें देख रहे हैं वो भी अगर अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उन्हें शुरुआती दौर में क्या करना होगा या कौन से एक्सरसाइजेस अपनाने होंगे?
देखिए, शुरुआत में तो ऐसा होता है, आप जब आते हैं जिम ज्वाइन करते हैं तो आपका स्टेमिना डेफिनेटली बहुत कम होता है। हम उसको स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा वार्म अप सेशन करते हैं, उसके बाद हम करते हैं थोड़ा कार्डियो वर्कआउट। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है फंक्शनल वर्कआउट। तो हम फंक्शनल वर्कआउट ऐसा रहता है कि आप उसको स्टार्ट करिए, उससे आपका बहुत जल्दी वेट गेन भी नहीं होता है। फंक्शनल वर्कआउट चीज़ें जो होती हैं वो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में अगर कुर्सी है तो हम उस पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम चेयर टेबल तो सभी के यहाँ होता है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं आप उसको। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कार्डियो वर्कआउट से, उससे हमारा स्टेमिना इंक्रीज होता है। देन वी गो टू स्ट्रेंथ वर्कआउट। स्ट्रेंथ वर्कआउट में भी हम शुरू में लगवाते हैं काफ़ी कम, जैसे 2 सेट लगवा लिया किसी भी चीज़ का, 1 सेट लगवा लिया। नहीं तो स्ट्रेंथ वर्कआउट आपको डेफिनेटली पेन, बॉडी पेन देता ही है। और मेरा मानना ये है कि आप बहुत ज़्यादा उसको स्टार्टिंग में मत करिए। लोगों को रहता है कि हम आए हैं जिम और आपने 45 मिनट्स में ही हमको फ्री कर दिया, तो कुछ लगा ही नहीं हमारी बॉडी को, जो कि मुझे लगता है वही सही तरीका है। आप जाएंगे जिम में, आपको लगेगा कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लें, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बिल्कुल मोनिका जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई और आपने एक बात का जिक्र किया जो कि थी फंक्शनल एक्सरसाइजेज। और जैसे कि मैं जितना जानती हूँ और जितना मैंने सुना है, फंक्शनल एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है जो कि इसका एक पार्ट है, वो है क्रॉसफिट। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि फंक्शनल एक्सरसाइजेज के अंतर्गत जो क्रॉसफिट होता है वो क्या होता है। फिल्म सुल्तान में सलमान खान को आपने कड़ी मशक्कत करते देखा होगा। ऋतिक रोशन की बॉडी के सभी दीवाने हैं। जॉन अब्राहम, आमिर खान, शाहरुख खान, इन सब की फिटनेस गजब की है। आखिर कम समय में इतना चेंज कैसे कर पाते हैं ये सितारे? इट वॉज, देखा आपने किस प्रकार से क्रॉसफिट किया जाता है और कितना एक्साइटिंग होता है ये। अगर हम इसे ट्रेनर के देखरेख में करते हैं तो हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोनिका जी से कि फंक्शनल एक्सरसाइजेस क्या क्या होती हैं और इन्हें कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। फंक्शनल एक्सरसाइज जैसे कि आपने देखा अपनी क्लिपिंग में कि इसमें होता है टायर वर्कआउट, इसमें होता है रोप वर्कआउट, इसमें होता है फ्लिपिंग ऑफ द टायर वर्कआउट। तो देर आर मेनी ऑप्शंस फॉर फंक्शनल एक्सरसाइजेस। हम स्टार्ट करते हैं टायर से। लेडीज जब आती हैं उन्हें लगता है इतना बड़ा ट्रक का टायर हम कैसे उठा पाएंगे। शुरुआत में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, 1 या 2 दिन मुझे लगता है इसको करने में होता है, एंड देन आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट एंजॉइंग दिस। एंड जो स्ट्रेंथ में देखती हूँ उसके बाद में मुझे वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि यस, जो लेडीज आई थी काफ़ी डर गई थी कि नहीं हम इतना बड़ा टायर नहीं उठा पाएंगे। हमने तो स्कूल में या बचपने में छोटे छोटे टायर से खेला है, एक हम लोग खेलते थे जैसे बहुत छोटे जब होते थे, तो उनको जब ये टायर दिखाया जाता है तो वो काफ़ी घबरा जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद देखती हूँ मैं इसी टायर को, वो बस स्टिक नहीं है उनके हाथ में और वो बढ़िया से टायर चला सकती हैं। फिर होता है हमारा रोप वर्कआउट। हमने बचपन में रस्सी बहुत चलाई है, रस्सी से हम कूदे हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये आजकल के ट्रेंड का वर्कआउट है। इसको हम लोग बांध देते हैं टायर से और उसके बाद में आपका अपर बॉडी का ये वर्कआउट करता है। बेसिकली ये होता फुल बॉडी के लिए है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है आपका आर्म्स, शोल्डर्स, इस पे ज़्यादा बहुत अच्छा शेप आता है, आपके बैक पे भी बहुत अच्छा शेप आता है ये वर्कआउट करने से। मोनिका जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज करने का वैसे तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा समय सही है या कौन सा वक्त सही है। जब जागो तभी सवेरा। अगर आप जाग जाते अपनी सेहत के लिए तो शायद आप फिट रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये सवाल है आपसे कि सबसे अच्छा मौसम एक्सरसाइज शुरू करने का कौन सा होगा?
मुझे लगता है आपने ये प्रश्न मुझसे बहुत अच्छे समय पे पूछा है, क्योंकि यही सबसे अच्छा समय होता है वर्कआउट करने के लिए। जैसे कि अक्टूबर से हम मानते हैं थोड़ा सा विंटर्स आना शुरू हो जाता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 4-5 मंथ्स होते हैं जिसमें हम बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं, लोगों का मानना यह है कि गर्मियों में हम ज़्यादा कार्डियो कर लेते हैं तो हमारा जल्दी वेट लॉस होता है। दैट इज़ अ मिथ। गर्मियों में क्या होता है, ना तो हम इतना अच्छा खा पाते हैं, हमारा डाइट ऑलरेडी कम हो जाता है, ना हम उतना अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं। वी फील वेरी मच एग्जॉस्टेड, बहुत जल्दी हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बेस्ट टाइम जो होता है ये विंटर्स, इसमें हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छा डाइट लेते हैं, सो दैट वी कैन पुट मोर एफर्ट्स इन आवर जिम। मोनिका जी, ये तो आपने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई फिटनेस और हेल्थ को लेकर, लेकिन एक ऐसा सवाल जो हर एक फीमेल के मन में होता है, हर एक कॉलेज गोइंग लड़की के मन में होता है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि उसका सही जवाब मिलते ही हमारे दर्शक भी खुश हो जाएंगे। तो दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि मेरा आने वाला सवाल बहुत ही खास है। मोनिका जी, जैसे कि आजकल की जीवन शैली है, या फिर आजकल की डाइट ले लें हम, या फिर हम अपने आप को भी इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हम थोड़ा सा आलस कर देते हैं। और लेडीज में ये चीज देखने को मिलती है कि बहुत जल्दी वो डबल चिन की प्रॉब्लम से जो है वो फेस कर रही होती हैं। तो इस डबल चिन की प्रॉब्लम को कैसे हटाएं और कैसे खूबसूरती को वापस लेकर आएं? ये जो प्रश्न है जो आपके पास काफ़ी लोगों से आता होगा, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि मैडम हमारा जॉ लाइन नहीं है, हमारा डबल चिन बहुत आ रहा है। इसका बहुत ही आसान तरीका है, कुछ तो एक्सरसाइजेस होती हैं इसकी करने की, जो हम वार्म अप में स्टार्ट करा देते हैं। फिर एक बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी इसके लिए मैं सबको एडवाइस ये करती हूँ कि आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर, वॉट एवर, डिनर तो वैसे मैं सब किसी को एडवाइस करती नहीं हूँ कि कोई भी डिनर करे, तो हम लंच हैवी ले लेते हैं और ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। तो उसके बाद आपको एक कोई भी शुगर फ्री च्युइंगम आती है, जो आपको वो कम से कम 1 घंटे तक उसको च्यू करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, आपका पूरा जॉ चलता है और फिर आपका जॉ लाइन आ जाता है, आपका डबल चिन बहुत जल्दी जाने लगता है। दूसरी चीज़ है, हम जब बैठ के टीवी देखते हैं या कोई भी ऐसा बहुत देर का काम करते हैं जिसमें हमारे हैंड्स फ्री रहते हैं, तो हम लोग को चिन को लेके अपना ऐसे ऐसे पिंच करते रहना चाहिए। इससे भी आपका डबल चिन जो है बहुत जल्दी चला जाता है। मोनिका जी, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है डबल चिन को रिड्यूस करने का। आई थिंक मुझे भी अभी से ये स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे मैं भी डबल चिन की प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही बच जाऊं। तो दर्शकों, यहाँ देखा हमने फिटनेस के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके और बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस। आइए मोनिका जी से कुछ और जानते हैं। मोनिका जी, ये तो आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में। आपकी ये जो एक जर्नी थी हेल्थ को लेकर, वो आपने कैसे पूरी की या अभी तक वो चल रही है? आई स्टार्टेड माई वर्कआउट एट आई थिंक वेरी अर्ली एज। काफ़ी पहले से मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पैशन तो था ही इस फील्ड का काफ़ी टाइम से। फिर मैंने मिसेस इंडिया ग्लैड्रेक्स किया था सबसे पहला, जो शायद मेरी सेकेंड वाली डॉटर होने के बाद मैंने मिसेस इंडिया ग्लैड्रेक्स में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि आपका क्या होता है, एक एम हो जाता है, एक मोटिव होता है आपके पास। एक चीज़ जब आप कुछ उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आपको लगता है कि हम इससे ऊपर जाएं, फिर उससे ऊपर जाएं, ऐसे लेवल्स बढ़ते जाते हैं। फिर सेकंड मैंने किया था फिटनेस इंडिया में, एक और चीज़ में पार्टिसिपेट किया था। फिर मिसेज क्वीन ऑफ सब्सटेंस मिसेज इंडिया में लिया था, जिसमें मुझे नियो फिट बॉडी का खिताब मिला था। जैसे कि आपने बताया कि बहुत कुछ अचीवमेंट है आपकी दुनिया में और आपने बहुत सारी मेहनत करके ये सारे अचीवमेंट्स पाए हैं। जैसे कि आप डांस स्टूडियो भी रन करती हैं, डाइट एक्सपर्ट भी हैं। तो अब मैं जानना चाहूँगी आपसे मोनिका जी कि 2018 के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा मानना है कि 2018 जो होगा मेरे को और ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। एंड 1 जनवरी में ही मैं फर्स्ट वीक में ही जा रही हूँ, बॉडी पावर फिट फैक्टर में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जो कि मुंबई में है और 3 दिन का प्रोग्राम है। दैट इज़ अ नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन, जिसके लिए मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वो जो है अपना 12, 13, 14 में मुंबई में रहूँगी। उसके बाद फरवरी में आई एम गोइंग फॉर कॉर्पोरेट डीवा विच इज़ इन बैंगलोर। इसके बाद में जून में भी कुछ प्लान्स हैं। लेट्स सी, फर्स्ट आई विल फिनिश विद दिस जैन एंड फेब, उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे कहाँ तक और पहुँचते हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे फिटनेस प्लान्स अपनी बॉडी के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। क्या आपने सोचा है कि आपके 2018 के फिटनेस गोल्स क्या होंगे? अगर नहीं सोचा है तो आज ही इस चीज के लिए सोच लीजिए और मन बना लीजिए कि आपको भी फिट रहना है, हेल्दी रहना है। और हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा, आपकी मदद के लिए कि किस प्रकार से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आइए मोनिका जी को धन्यवाद करते हैं।
मोनिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आई और आपने हेल्थ और फिटनेस से जुड़े हुए इतने सारे फंडे हमारे दर्शकों को दिए। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिलेंगे ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमने जिमिंग और एक्सरसाइजेस के बारे में बहुत सारी बात कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि आत्मिक शांति मिलती है योग से। तो आइए चलते हैं योग की एक ऐसी दुनिया में जहां पर सारी चिंताओं को छोड़कर हम योग करेंगे और जुड़ेंगे अपने मन, आत्मा और ईश्वर से। दर्शकों, हम लेकर आते हैं आपके लिए हर बार कुछ न कुछ नया हमारे इस खास कार्यक्रम फिट रहे सदा में, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खूबसूरत दिखें, हम चाहते हैं कि आप फिट और हेल्दी लाइफ जिए। इसी के साथ मुझे यानी श्वेता को दीजिए इजाजत कि हम अगली बार फिर मिलेंगे एक खास एपिसोड में, जिसमें हम आपको रखेंगे फिट, क्योंकि अब नहीं चलेगा कोई बहाना, हमें आपको है फिट बनाना।